स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पौत्रिया के लिए तैयार करें। आज बुधवार का दिन है। हम विशेष रूप से परिवारों के लिए, हम परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु विशेष आशीष अपने परिवारों को प्रदान करे, कृपा अपनी प्रदान करे। साथ ही साथ नित्य आराधना में चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को भी फिर से इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु तमाम प्रार्थना को सुन और कबूल करें। आपके दिल की ख्वाहिशों को भी हम प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में न पड़े बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्याएं 5 और 8 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक पैदा हुआ तो इब्राहिम की उम्र 100 बरस की थी। बच्चा बढ़ता गया और उसका दूध छुड़ाया गया। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्र हगार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए,
इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हगार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हगार चली गई और बेएरशेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशका पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहाँ बैठी हुई फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हगार को संबोधित कर कहा, हगार, क्या बात है, मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जहाँ तुमने उसे रखा है। उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं इसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। तब ईश्वर ने हगार की आँख खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुर्धर बना। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु के भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। हे मेरे पुत्र, आओ और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष, हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय आज पद संख्या 28 से 34 तक। जब यीशु समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अब्दूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या? क्या आप हमें यहाँ समय से पहले सताने आए हैं? वहाँ कुछ ही दूरी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब्दूद ये कहकर अनुनय विनय करने लगे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दूद उस मनुष्यों से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार
और अबदूदग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने आया और उन्हें ये देखकर निवेदन करने लगा कि वह उनके प्रदेश से चले जाए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमने पहले पाठ एवं दूसरे पाठ में सुसमाचार में एक प्रकार से बताया जाए थोड़ा कंफ्यूजिंग वचनों को सुना है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि पहले पाठ में हमने सुना था कि किस प्रकार इब्राहिम को, भले वो सारा की दासी थी, अपने ही पुत्र को उस दासी के साथ में, हागार के साथ में अपने घर से निकाल देने पड़ा था। और सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु ने किस प्रकार दो अबदूदग्रस्तों को चंगाई देने के अवसर पर अबदूदों को वहां चर रहे सुअरों में बेच दिया था और उसके वजह से तमाम वो हर्ड, वो सुअर जाकर कूद कर मर गए थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि सारी बातें एक लय में नहीं दिख रहा है, एक लय में नहीं दिख रहा है। अक्सर जीवन एक लय में नहीं दिखता है, कभी लय में दिखता है, कभी ये बिना लय से भी जीना पड़ता है। इब्राहिम के लिए शायद सबसे अच्छा यही हुआ होता कि सारा और हागार साथ रहते, क्योंकि दोनों में जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वो इब्राहिम के थे। तो मुझे नहीं लगता है कि इब्राहिम हागार के उस पुत्र को या उन्हीं का वो उस पुत्र को कम प्यार किया हो। तो इब्राहिम के लिए शायद यही सबसे अच्छा होता कि हागार और सारा साथ रहते और जीवन इस प्रकार आगे बढ़ते जाते। लय में दिखता है। और उसी प्रकार सुसमाचार में भी हम देखते हैं, अगर दोनों अबदूदग्रस्तों को प्रभु चंगाई प्रदान करते और वहां जो सुअरों को चरा रहे थे उनकी जीविका भी उस प्रकार चलती रहती, तो एक लय में दिखता, पर ऐसा हुआ नहीं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी सब कुछ एक लय में होना कभी संभव नहीं। हम दिल से शायद चाहते हैं कि इस प्रकार होना सबसे अच्छा है, पर उस प्रकार नहीं हो पाता है। कम से कम कुछ समय के लिए हमें यह लय में होते नहीं दिख पाता है। खैर, इब्राहिम के कहानी में हम देखते हैं कि हागार से एक दूसरा वंश उत्पन्न होता है, सारा के पुत्र से एक नया वंश उत्पन्न होता है। ईश्वर की योजना है। एक वचन इस समय जो मेरे मन में है वो मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। हमारा ईश्वर, our God is the one who can write straight through crooked lines। उसका शायद यही ट्रांसलेशन होगा, टेढ़े मेढ़े लकीरों में सीधे लिखने का सामर्थ्य हमारा ईश्वर रखता है। टेढ़े मेढ़े लकीरों में सीधे लिखने का सामर्थ्य हमारे ईश्वर रखता है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हमारी जिंदगी में जो घटित चीजों को हमें पूर्वाभास नहीं हो पाता है, हमारे सामने बस हमारे प्रेजेंट होता है
और पास्ट होता है, फ्यूचर नहीं होता है। तो इसलिए हमें कभी कभी लगता है कि मेरे जीवन में इस वक्त जो चल रहा है, बातें हैं, वो लय में नहीं दिखता है। पर यकीन रखिए, अगर आपका विश्वास ऐसा एक ईश्वर पर है जो टेढ़े मेढ़े लकीरों में सीधे लिखने का सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन में भी लय वह स्वयं ला सकते हैं। भले कुछ समय के लिए हमें हमारे जीवन को बिना लय से प्रलय जैसे हमें लगने लगे, पूर्ण विश्वास करें कि अब गॉड इज अ गॉड हु कैन राइट स्ट्रेट थ्रू क्रूकेड लाइन्स। हमारे ईश्वर जो है टेढ़े मेढ़े लकीरों में सीधे लिखने का सामर्थ्य रखा है। और उसी प्रकार आपके जीवन में जब लय नहीं प्रलय हो जाए, कोई भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल पा रहा है, उस समय पूर्ण विश्वास रखें, ईश्वर सामर्थ्यवान है आपके जीवन में कार्य करने में, हस्तक्षेप करने में वह सामर्थ्य रखता है। आमीन। मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। दास रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है, हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेविकाएं इस पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं,
ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जीवन में ईश्वर का स्तुतिगान गाएं, हम सब मिलकर जीवन में ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। मेरे प्रभु,
क्रिस के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सदा तत्सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। पीस में बती हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु पवित्र सुसमाचार में तूने अब दूधग्रस्त दो लोगों के बारे में हमारे सामने वचन को रखा। प्रभु जी, आज हम विशेष रूप से अनेक प्रकार के बंधनों से जकड़े लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नशे का बंधन, शैतानिक बंधन,
इस प्रकार के अनेक प्रकार के लोगों को जो किसी भी प्रकार का बंधन अपने जीवन में अनुभव करते हैं, इस वक्त मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य द्वारा प्रभु तमाम बंधनों को तो खोल, और प्रभु जी नया जीवन जिस प्रकार तूने उन 2 व्यक्तियों को प्रदान किया, उसी प्रकार एक नया जीवन प्रभु उन तमाम लोगों को प्रदान कर जो अपने बंधनों में जकड़े हुए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही